गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चालू करने वाले हैं वो टॉपिक है स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर पढ़ने से पहले थोड़े टॉपिक हमें रिवाइज करने पड़ेंगे जो आपने पिछले क्लास में पढ़े हुए स्टैंडर्ड में पढ़े हुए वो हमें समझना पड़ेगा। तो लेक्चर 1 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं तो उनको पहले हम समझेंगे कि जिसको होल नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं और रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। टॉपिक 1 बाय 1 हम पूरा डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, हम उसकी प्रॉपर्टी डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे हम क्या क्लियर कर सकेंगे, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक एक टॉपिक डिटेल में समझना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करें उससे पहले बच्चों आपको अपनी नोट साथ में रखनी है। मैं बीच बीच में आपको ऑप्शन देता रहूंगा कि आप यहाँ पे पॉज करो और लिखो, जिससे क्या होगा आप मेरे साथ पूरी नोट्स भी बनाते जाओगे और चैप्टर का पूरा समझ में भी आएगा। हम सारे टॉपिक 1 बाय 1 पूरा टॉपिक कवर करेंगे। हर एक टॉपिक में एक एक टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। कभी वीडियो लंबी होगी, कभी वीडियो छोटी होगी, लेकिन आप एक एक टॉपिक लिखते जाना। कोई भी टॉपिक आप देखो और उसके बाद लिखो, फिर से ये वीडियो देखो तो क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 में। रैशनल नंबर का चैप्टर 1 है जिसमें मैंने पहले लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। थोड़ा कैलकुलेशन मैंने लिख दिया है क्योंकि प्रॉपर वर्ड टू वर्ड आपको समझ में आए। नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव नंबर इंक्लूड होते हैं 1 2 3 आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर, जिसके हम डिनोट कर सकते हैं एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। बच्चों सेम वे आगे चलते हैं। होल नंबर जिसमें आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर तो होंगे लेकिन वो जीरो भी इंक्लूड करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो यहां पे लिखेंगे नेचुरल नंबर अलोंग विद द नंबर जीरो, इट्स कॉल्ड होल नंबर, जिसमें हम एग्जांपल लिखेंगे 0 1 2 3 डिनोटेड बाय W। बच्चों ये जो मैं पहले समझा रहा हूं पहले शांति से समझ लीजिए, बाद में लिखना मैं आपको पॉज करने का टाइम दूंगा जिससे आपको पूरा टाइम मिलेगा और आप प्रॉपर तरीके से लिख पाओगे। तो पहले समझना बहुत जरूरी है। पहले मैंने बोला सर नेचुरल नंबर, आप बोलोगे सर 1 2 3 हमें याद आ गया। सेम वे आप बोलोगे सर होल नंबर जिसमें 0 1 2 3 नेचुरल नंबर प्लस 0 आर कॉल होल नंबर। सेम वे आप बोलोगे सर इंटीजर नंबर, इंटीजर में आप बोलोगे सर पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर कवर होते हैं। होल नंबर तो होता ही है, होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर। होल नंबर बोलेंगे तो 0 1 2 3 आएगा और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो आप क्या बोलोगे, इंटीजर। बच्चों बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। होल नंबर आर अलोंग विद द नेगेटिव नेचुरल नंबर दैट्स कॉल्ड इंटीजर, जिसमें हमें लिखा गया है 0। यहां पे ध्यान रखना 0 -1 2 -1 2 3 माइनस और प्लस में दोनों साइड में, इसमें प्लस और माइनस मतलब नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर इंक्लूड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, तो आप बोलते हैं इंटीजर। तो बच्चों आप बोलोगे सर 0 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होल नंबर, और आप बोलोगे सर नेगेटिव नंबर इंक्लूड करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर, जिसको हम डिनोट करेंगे आई से, कैपिटल आई से। बच्चों ये अभी ध्यान रखना है, डिनोट ये जो आपके डिनोट करने के जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। कई बार स्कूल में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पूछ लेते तो भी बच्चे लोचे मार देते हैं, तो वो गलतियां हमें नहीं करनी है। नोट्स जितनी प्रॉपर होगी उतना आपको फायदा होगा। बच्चों मैं तो हर बार बोलूंगा आप जितना फोकस कर पाओगे मेरे साथ से सीख लोगे वो आपको फायदा होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट ही आपको प्रॉब्लम करेंगे, बड़े पॉइंट तो आप कवर कर ही लेने वाले हो, मुझे कॉन्फिडेंस है। लास्ट में जो चैप्टर का स्टार्टिंग है वो अभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर रैशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू, तो अभी आप बोलोगे सर ये रैशनल नंबर क्या, तो रैशनल नंबर क्या होता है कि जो भी नंबर को आप P अपॉन Q के फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको आप रैशनल नंबर बोलते हो। तो अभी मैं पहले पढ़ता हूं, द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, तो P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेर P एंड Q आर इंटीजर, P एंड Q आर इंटीजर, और Q क्या नहीं होना चाहिए बच्चों वो ध्यान रखना, Q इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जो नीचे जो डिनोमिनेटर में आएगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। यहाँ पे P Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आर कॉल्ड द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैन बी डिनोटेड बाय द Q, कैपिटल Q से डिनोट होता है। इसके एग्जाम्पल समझना बच्चों बहुत जरूरी है।
यहाँ कंफ्यूजन भी बहुत आएगा। सर 7/8 तो समझ में आ गया, 7/8, 6/7 वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि सर P अपॉन Q मतलब न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, लेकिन एक बीच में सर 8 और 9 आपने लिखा हुआ है, वो कैसे होगा? तो समझो बच्चों, जिसमें कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं होता वो क्या होता है? 1 होता है। सेम वे आप बोलोगे सर 9/1 तो वो भी हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आप क्या बोलोगे बच्चों? तो आप बोलोगे रैशनल नंबर। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, Q/1, P/Q, वो आपको ध्यान में रखना है बच्चों। और एक छोटे से पॉइंट मैंने जिसमें कवर किया है, ये इंपॉर्टेंट नोट करके आपको लिखना है, 0 इज अ रैशनल नंबर। तो आप बोलोगे सर कैसे? 0 के अपॉन में तो मैं लिख सकता हूं ना 8, 0/2, 0/1, 0/5। तो 0 क्या है? रैशनल नंबर है। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं है। तो 0 है रैशनल नंबर। और लास्ट में एक लाइन लिखते हैं, 0 नाइदर नेगेटिव और पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव इंटीजर। वो 0 क्या है कि नेगेटिव नंबर भी नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, वो ध्यान में रखना है। 0 रैशनल नंबर है, 0 नेगेटिव नंबर भी नहीं है, पॉजिटिव नंबर भी नहीं है। इसके साथ अभी जो ये पॉइंट आया, मैं लिखने से पहले मैं आपको पहले यहां पे बोलूंगा, यहां मैं थोड़ा आ गया हूं तो आप मुझे पॉज करके यहां तक का प्रॉपर लिख दीजिए। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, एक डायग्राम फिगर जैसा आएगा, वो यहां पे आपको नीचे दिख रहा होगा। मैं बोल रहा हूं सबसे पहले छोटे राउंड में क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये फिगर बनानी बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलो, ये फिगर में सबसे पहले जो दिखता है, आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर दिखता है। नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 2 3 4, तो ये दिख रहा है। सेम वे आप बोलोगे सर होल नंबर दिख रहा है, जिसमें आपने होल नंबर लिखा है और 0 ऐड कर दिया, तो नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दोगे तो आप बोलोगे सर होल नंबर। अभी इसके आगे चलते हैं, होल नंबर में मैंने एक और ऐड किया है, होल नंबर से पहले इंटीजर ऐड किया है, तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस फिगर दिख रही है मुझे, तो 0 1 2 3 0 1 2 3, तो ये नेगेटिव नंबर है, बीच में 0 है और 1 2 3 है। रैशनल नंबर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर रैशनल नंबर इंक्लूड किए, 0 इंक्लूड होगा, नेगेटिव नंबर इंक्लूड होगा, पॉजिटिव नंबर इंक्लूड होगा, और वो ध्यान में रखना है P/Q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? P/Q के फॉर्म में, तो आप बोलोगे सर ये रैशनल नंबर। इसके साथ आप बोल सकते हैं कि ये पूरा आपका जो फिगर है वो आपको बनानी बहुत जरूरी है। हम बहुत छोटे पॉइंट से कवर करके अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो इतना तक पहले देख लीजिए, बाद में हम प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो पॉइंट है बेसिकली वो है अलग अलग फॉर्मूला के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसे रैशनल नंबर आएगा। तो पहली जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी को हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे, मतलब एडिशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा और डिवीजन में क्या होगा। ये तीनों प्रॉपर्टी के हिसाब से हम एक एक कैलकुलेशन देखेंगे। तो एडिशन की फॉर्मूला, सबसे पहले एडिशन के हिसाब से सपोज हमको ये समझ लेना है ए एंड बी आर द रैशनल नंबर। इसका मतलब आपको मैं समझाता हूं, ए बी करेंगे प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। ये आपको समझना है। तो कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा समझ में आया तो आएगा। आप बोलोगे सर सपोज लेते हैं a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू 3/2। तो आप बोलोगे सर इसके बाद आप a प्लस बी करोगे तो a प्लस 1/2 प्लस 3/2, तो आप बोलोगे सर होगा कितना, तो आप बोलोगे सर 4/2। तो आप सॉल्व करोगे, आगे भी करता है तो ऐसे तो ये रैशनल नंबर है ही, लेकिन 2 आ गया तो 2/1 बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ फैक्टर कट होंगे। तो हमें P/Q के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो आप बोलोगे सर देखो इसमें हो रहा है P/Q के फॉर्म में, तो हम बोल सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर क्लोज अंडर एडिशन, मतलब आप दोनों का रैशनल नंबर का टोटल करोगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो वो हमें समझना है। अभी हमने डिनोमिनेटर दोनों का सेम रखा हुआ है, कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाए इसलिए। सेम वे मल्टीप्लिकेशन में बोलोगे तो a इंटू बी करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो रैशनल नंबर ही मिलेगा। सपोज a हम लेते हैं 1/5 और b लेते हैं 10/3, तो आप बोलोगे सर a इंटू बी बोलोगे तो 1/5 इंटू 10/3, सॉल्व करोगे तो ये कट हो जाएगा 2,
तो 2/3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन जब भी दो रेशनल नंबर का करोगे तो मिलेगा रेशनल नंबर। सेम वे सब्ट्रैक्शन a माइनस बी, a में से माइनस बी करते हैं, a में से माइनस करेंगे b, तो जो नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। तो अभी हम करना स्टार्ट करते हैं। तो a हमारा है 1/4 और b जो है हमारा 3/4। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 1/4 माइनस 3/4, तो यहाँ पे करोगे तो 1 माइनस 3/4, क्योंकि ये तो सिंपल 4 ही आने वाला है। तो यहाँ पे होगा 2/4 माइनस में आएगा, क्योंकि 1 में से 3 जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 1/2। तो आप बोलोगे सर 1/2 जो है वो रेशनल नंबर है। तो हम बोलेंगे कि रेशनल नंबर क्लोज अंडर द सब्ट्रैक्शन मेथड, सब्ट्रैक्शन। तो अभी आप बोलोगे सर ये भी समझ में आ गया कि आप a इंटू बी करोगे तो भी रेशनल नंबर आएगा, a प्लस बी करोगे एडिशन में तो भी रेशनल नंबर आएगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी रेशनल नंबर आएगा। तो लास्ट में हम डिवीजन में लिखेंगे a अपॉन बी। a अपॉन बी में हम सपोज ट्राई करते हैं, सपोज हम लेते हैं a। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डिवीजन वाली पॉइंट क्लोजर फॉर्मूला के हिसाब से, क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो आप बोलोगे सर a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। तो आप बोलोगे सर ये a अपॉन बी क्यों लिखा, क्योंकि एक टर्म हुई दूसरी टर्म हुई, तो वो हम चेक करते हैं a अपॉन बी। तो आप बोलोगे सर लिखो 4/5 सपोज, और यहाँ पे हम लेते हैं 3/2। तो अभी आपको ये समझना है बच्चों कि ये डिवीजन वाला है, तो हमें लिख के ऐसे लिखना पड़ेगा 4/5 इंटू 2/3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अभी आप बोलोगे सर हो जाएगा 8/15। तो 8/15 जो होगा बच्चों वो क्या होगा डिवीजन के हिसाब से, आप बोलोगे सर डिवीजन के हिसाब से हमें ध्यान रखना है 8/15 जो होगा हमारा 8/15 है वो रेशनल नंबर है। लेकिन बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि जब भी रेशनल नंबर में 8/0 आ गया या 7/0 आ गया या 9/0 आ गया, तो आप बोलोगे सर ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0 रखते ही आप बोलोगे सर रेशनल नंबर रहेगा ही नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे तो ये जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो आप बोलोगे कि सर डिवीजन में वो क्लोज होता है, सब्जेक्ट टू जो 0 आ जाएगा तो वो क्लोज नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब है वो रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। तो मतलब एडिशन में भी रेशनल नंबर मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा, सब्ट्रैक्शन में भी मतलब दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन डिवीजन में हमें क्या ध्यान में रखना है, तो डिवीजन में आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि सिंपली जो रेशनल नंबर है, तो डिवीजन में भी सिंपल पॉइंट है, तो डिवीजन में भी आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, 0 होगा तब रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसके साथ आप बोल सकते हो कि आपने क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अभी हम डिस्कस करेंगे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, जो हम डिस्कस करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। बच्चों अभी हम स्टार्ट करें क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी में आपको क्या समझना है, बहुत सिंपल तरीके से एडिशन की प्रॉपर्टी बोल रहा हूं। a प्लस बी दिया हुआ है और b प्लस ए, दोनों को चेंज करेंगे ऑर्डर, तो सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों अभी आप बोलोगे देखो 1/2 हमारा a है, b हमारा है 3 आप बोलोगे सर 5/2 लो इस बार। तो अभी हम चेक करते हैं a प्लस बी और b प्लस ए दोनों सेम होता है या नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर 1/2 प्लस 5/2, तो आप करोगे 2, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो 6/2 आपको लिखना है, तो आगे हम लिख सकते हैं लेकिन हम बस इतने पे ही छोड़ देंगे। सेम वे आप बोलोगे सर चेक करो 5/2 प्लस 1/2, तो आप सॉल्व करोगे तो होगा 6/2। तो आप बोलोगे सर, तो आप लिखोगे बच्चों क्या लिखोगे, रेशनल नंबर आर क्यूमुलेटिव अंडर एडिशन। तो क्योंकि दोनों में ऑर्डर चेंज करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अभी आप बोलोगे सर सेम वे a इंटू बी लिखो या b इंटू ए करो, तो दोनों में सेम आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, तो आप बोलोगे सर कैसे, देखो a इस बार लेते 1/2, b लेते 5/2, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 और यहाँ पे लिखोगे 5/2, तो हो जाएगा 5/4।
सेम वे यहाँ ट्राई करेंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे चेक करते हैं तो b पहले है तो 5/2 इंटू 1/2, तो आप बोलोगे सर 5/4, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये हमारे हिसाब से मतलब रैशनल नंबर आर क्यूमुलेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों में सेम आएगा। अभी आपको वो देखना है कि सर सब्ट्रैक्शन में भी वही रहता है कि नहीं रहता, वही हमें समझना है बच्चों। तो आप बोलोगे सर सब्ट्रैक्शन में पहले तो a माइनस बी इक्वल होगा कि नहीं होगा, मैंने पहले ही लिख दिया है बच्चों कि नहीं होगा। कैसे टैली करते हैं, फिगर यही देखते हैं 1/2 एंड b इज इक्वल टू 5/2। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं, ये सपोज हमारा है 1/2 और यहाँ पे है 5/2, तो आप बोलोगे सर हमारा हो जाएगा 4/2, माइनस में आ रहा है। और सेम वे आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे हमारा 5/2 है और यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ माइनस करते हैं तो 4/2 आएगा, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव नंबर है। तो आप बोलोगे सर ये सब्ट्रैक्शन में रैशनल नंबर आर नॉन क्यूमुलेटिव इन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में दो रैशनल नंबर को आगे पीछे करते हैं तो आंसर भी आगे पीछे हो जाता है, इसलिए आप बोलोगे सर रैशनल नंबर में कभी भी हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो रैशनल नंबर सेम रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। सेम वे अभी लिखते हैं a/b, अभी बच्चों लिखेंगे a डिवाइड b इक्वल टू नॉट इक्वल टू, मैं लिख ही देता हूं नॉट इक्वल टू a। तो आप बोलोगे सर देखते हैं कैसे आप बोल रहे हो, तो कहना बहुत सिंपल है, a इज इक्वल टू 1/2 है और b हमारा 5/2 है। तो हम करेंगे जब a की जगह आप बोलोगे सर लिखो 1/2 और जब भी आप ये लिखोगे डिवाइड वाली की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर पहले तो डिवाइड ही लिखते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो 5/2। सेम वे 1/2 मल्टीप्लाई 2/5, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर 1/5 आ जाएगा। अभी चेक करते हैं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे b लिखा हुआ है पहले तो b 5/2 हो जाएगा और यहाँ पे आप करोगे तो आप बोलोगे सर पहले तो यहाँ लिख दो डिवाइड बाय 1/2, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 5/2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हो जाएगा 2/1, ये 2 कट हो जाएगा तो हो जाएगा 5। तो आप बोलोगे सर इसमें जो हो रहा है, आप बोलोगे सर इसमें भी दोनों आंसर अलग आ रहे हैं, तो आप बोलोगे रैशनल नंबर आर नॉन क्यूमुलेटिव इन डिवीजन। डिवीजन जब भी करोगे ऑर्डर चेंज कर लोगे, पहले का दूसरा दूसरे का पहला, तो आपका क्या होगा रैशनल नंबर नहीं आएगा, नंबर चेंज हो जाएगा। तो बच्चों इसके साथ हमारी ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी भी खत्म हुई। उसके बाद अभी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेते हैं। हमने एग्जांपल इसलिए लिख रहे हैं बच्चों कि आप भी अपने तरीके से कोई भी रैशनल नंबर एडिशन करके कर सकते हो। इसमें ध्यान रखना ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैंने जो नंबर लिए वही आपको लेने, आपको लॉजिक क्लियर करना है कि ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है। पहले वाली प्रॉपर्टी में तो दो नंबर ऐड करेंगे तो तीसरा क्या आएगा, वो उसमें तो दोनों में आप बोलोगे सभी में रैशनल नंबर ही आ रहा था क्लोजर में। क्यूमुलेटिव में आप नंबर का ऑर्डर चेंज करते हो तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो वही आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं आएगा। अभी एसोसिएटिव है, तो बच्चों एसोसिएटिव में समझना कुछ ऐसे है, ए बी सी तीन रैशनल नंबर है, तो तीनों रैशनल नंबर है, तो सपोज अभी हमें लिखते हैं ऐसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, सेम होता है कि नहीं होता वो चेक करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, एडिशन में हम तीनों करते हैं, ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले ए बी को टोटल करा था, अभी इसमें बी सी को टोटल किया है, लेकिन आंसर सेम आता है कि नहीं वही हमें चेक करना है। तो आप बोलोगे सर ए लिख दो 1/2, बी लिख दो 3/4, 4 नहीं हम नंबर तो सेम ही रखेंगे इसलिए 3 की जगह इस बार, तो यहाँ पे लिखते हैं 3/2 और यहाँ बी में आप बोलोगे सर लिख दो 5/2 और C लिखेंगे 1/2। तो अभी आप आगे कर चलोगे तो कैसे होगा, तो यहाँ पे आगे चलते हैं, तो A में आप बोलोगे सर 3/2 लिखा हुआ है, B में क्या लिखना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 5/2 और यहाँ पे करोगे प्लस, तो प्लस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे करोगे तो कितना होगा 8/2 प्लस 1/2, तो आप बोलोगे सर ये 2 और यहाँ पे 9/2 आ जाएगा। सेम वे आप बोलोगे सर इस साइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे a है 3/2, b कितना लेना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 5/2 और c कितना लेना है 1/2।
तो 3/2 यहाँ पे लिया, ये दोनों को प्लस किया तो ये 6 हो गया। सेम वे आप बोलोगे 9/2। बच्चों यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, मुझे तो उतना देखना है कि एडिशन की प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 नंबर को हम आगे पीछे करते हैं टोटल में तो वही आएगा, वो हमारा कहने का मतलब है एडिशन प्रॉपर्टी के ऊपर हिसाब से। तभी आप बोलोगे सर इसमें हम बोल सकते हैं कि एडिशन जो प्रॉपर्टी होती है एसोसिएट के हिसाब से 3 नंबर लोगे आगे पीछे करोगे तो सेम नंबर ही आएगा। सेम वे आप बोल सकते हो यहाँ पे कि रैशनल नंबर आर एसोसिएट विद द एडिशन। अभी बच्चों मैं यहाँ पे ये 2 नंबर काट रहा हूं, वो आपको समझ लेना है, वो लिख लेना आप। अभी मैं मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। a 3/2, b आप बोलोगे 5/2 और c जो है हमारा 1/2 है तो आप बोलोगे a इंटू बी इंटू सी, और दूसरी बार आप लोगे सर a इंटू बी इंटू सी। तो अभी आप बोलोगे सर ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें इक्वल होगा तो आप समझ लो ये मल्टीप्लाई में भी एसोसिएट है। तो आप बोलोगे a इंटू बी, तो आप बोलोगे a है हमारा 3/2, b हमारा है 5/2 और यहाँ पे c है 1/2, तो ये 4 होगा और यहाँ पे 15, यहाँ पे 1/2, 8/15, 15/8। सेम वे यहाँ पे होगा a कितना है 3/2, b कितना है बच्चों 5/2, c कितना है 1/2। तो आप बोलोगे सर 3/2, यहाँ पे 5/4 और आखिर में लिख सकते हैं 8 और यहाँ पे है 15। तो आप बोलोगे सर रैशनल नंबर आर एसोसिएट विथ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएट है। और लास्ट में 2 पॉइंट बचे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर सब्ट्रैक्शन में एक्चुअली नहीं होगा, वो हम करके चेक करते। a प्लस यहाँ पे लिखना है a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे बी सी माइनस सी। तो अभी ये नॉट इक्वल टू वाला प्रूव करते हैं। तो आप बोलोगे सर कैसे, तो a हमारा रहेगा 3/2, c रहेगा 1/2 और b इज इक्वल टू 5/2। ये एक्चुअली बच्चों हम क्या करते हैं लॉजिक के साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपको थोड़ा ये पेचीदा लगेगा क्योंकि सर ने इतने सारे कैलकुलेशन लिखते गए हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा कैलकुलेशन समझ के करना है, कौन से लॉजिक में क्या है वो आखिर में मैं एक बार बोलूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है a कैसा है 3/2 है, b कितना है तो आप बोलोगे सर है 5/2 और आप बोलोगे सर c है 1/2। तो यहां से करेंगे तो आप बोलोगे 3 में से 5 जाएगा तो -2/2 आ जाएगा और यहाँ पे 1/2। तो आप बोलोगे सर ये तो -2 है -1 है और नीचे 2 है तो हो जाएगा 3/2। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको लिखना है, तो यहाँ पे सेम पॉइंट है तो आपको लिखना है यहाँ पे 5/2 है। बाद में आप बोलोगे सर c जो है वो 1/2 है और यहाँ पे a है तो a कितना होगा 3/2 है। तो आप बोलोगे सर ये 2 माइनस हो जाएगा तो 3/2, 4/2 हो जाएगा यहाँ पे 3/2 तो हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये 1/2 हो जाएगा और -3/2। तो आप बोल सकते हो कि सर रैशनल नंबर आर नॉट एसोसिएट विथ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। डिवीजन में भी सेम ऐसे ही आपको एक एग्जांपल करना है। बच्चों ये समझो लो कि हमने कैसे क्या किया है, तो पॉइंट टू पॉइंट हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लोजर में आपको ध्यान में रखना है a प्लस बी वाला कंसेप्ट याद रखना है, क्यूमुलेटिव में ऑर्डर चेंज होंगे वो ध्यान में रखना है, और एसोसिएट में 3 पॉइंट हमें मतलब 3 रैशनल नंबर करके पहले 2 को एडिशन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और बाद में दूसरे 2 को। बस यही लॉजिक के साथ हम कर रहे हैं। बच्चों ये थोड़ा लंबा लेक्चर था लेकिन एक बार आप समझ लोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे हम नए लेक्चर में नए पॉइंट के साथ।